वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लवेज एकेडमी। तो हमने चैप्टर नंबर 3 दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। बचता है क्या हमारा सिर्फ प्रॉब्लम सेट 3। तो प्रॉब्लम सेट 3 सॉल्व करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर क्या है 1। तो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, मतलब आपको ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो कौन सा क्वेश्चन है? एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। दिया क्या है? द सीक्वेंस -10 -6 -2 एंड 2 इज विच सीक्वेंस, मतलब हमें एपी है या नहीं वो चेक करना है। -10 -6 इनमें का डिफरेंस क्या हो जाएगा? +4। देन -6 -2 इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा? +4। -2 एंड 2 इनका भी डिफरेंस क्या बनेगा? +4। तो एक चीज देखो, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज कॉमन, मतलब जो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कांस्टेंट है, मतलब कि ये ए पे आ जाएगा। एंड देन डिफरेंस क्या है हमारा? 4। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। नोट डाउन कर लो, फर्स्ट का आंसर बी। देन आते हैं हमारे क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 2 पे। द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP having first term is -2, कॉमन डिफरेंस इज -2। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या दिया है गिवन? -2। कॉमन डिफरेंस भी क्या दिया है? -2। मतलब इसमें अगर हम -2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -4। -4 में -2 ऐड कर देंगे -6, सेम -8। तो ऐसा सीक्वेंस कहां आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी। -2 -4 -6 -8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 3। व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर? यहां थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको। तो हमने सम का फॉर्मूला क्या देखा था इवन नंबर्स के लिए? Sn इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट n+1/2। यहां लिखता हूं, आप कैलकुलेशन करके देख लो एक बार। Sn इज इक्वल टू n+1/2। तो फर्स्ट 30 नंबर का हमें सम चाहिए, मतलब S30। ये सॉल्यूशन है इसका। S30 इज इक्वल टू n की जगह 30 डाल देंगे। 30 + 1 31। तो डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा 15 से डिवाइड, मतलब 15 इंटू 31। इसका जो कैलकुलेशन आ जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करके देख लो, इसका कैलकुलेशन आता है 465। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो नोट डाउन कर लो ऑप्शन नंबर बी। एक बार इसका कैलकुलेशन करके देख लो, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। देन आगे प्रॉब्लम नंबर 4। फॉर एन एपी इफ Tn इज इक्वल टू 4। तो देखो यहां सॉल्व करता हूं मैं। Tn इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 7, d भी दिया है, सिर्फ a कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हमारा फॉर्मूला। हमें सारी वैल्यूज पता है, Tn की वैल्यू सिर्फ a की वैल्यू पता नहीं है। तो a के लिए क्या करेंगे? a प्लस n-1, n क्या है? 7, 7 - 1 6 इंटू डी क्या है? -4। तो 6 इंटू -4 -24। -24 यहां आ जाएगा LHS में, तो +24। 24 + 4 28। तो a इज इक्वल टू 28, मतलब हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। नोट डाउन कर लो एक एक चीज है। प्रॉब्लम नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 28। प्रॉब्लम नंबर 5। फॉर एन एपी इफ a इज इक्वल टू 3.5, d इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 101, देन व्हाट इज Tn? तो एक चीज तो नोटिस कर लो कि डिफरेंस जो आ रहा है 0 है, मतलब कि हमारा जो सीक्वेंस बनेगा, देखो यहां सीक्वेंस निकाल दो। सीक्वेंस क्या बनेगा? 3.5 3.5 3.5 एंड सो ऑन, क्योंकि हमारा डिफरेंस क्या है? 0। मतलब अगर आप 1000 प्लेस तक फाइंड आउट करोगे तो वो भी हमारा नंबर क्या आ जाएगा? 3.5। तो हमें Tn कैलकुलेट करना है, तो Tn की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 3.5। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कीजिए। प्रॉब्लम नंबर 5 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 3.5। तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट 6 to 10। तो सॉल्व करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है? फॉर एन एपी द फर्स्ट 2 टर्म्स आर -3 and 4। मतलब यहां से हमारा सीक्वेंस चालू हो रहा है। देन फाइंड T21, मतलब 21st टर्म फाइंड आउट करना है। मतलब क्या आ जाएगा? T21
इज इक्वल टू ए क्या बनेगा फर्स्ट टर्म -3 प्लस n -1 21 -1 20 एंड डिफरेंस देखो 4 -3 मतलब 4 + 3 क्या आ जाएगा डिफरेंस 7। तो आप कैलकुलेशन करके देख लो -3 प्लस 140 और 140 -3 ये बनेगा हमारा 137। तो क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज 137। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इफ फॉर एन एपी d इज इक्वल टू 5 t इज इक्वल टू 18 सॉरी t 18 माइनस t 13 निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है देखो t 18 माइनस t 13 तो 18 माइनस 13 कितने टर्म्स आ जाएंगे 5 टर्म्स। तो 5 टर्म्स का डिफरेंस 5 मतलब सिंपली 5 इंटू 5 क्या आ जाएगा 25। तो प्रॉब्लम नंबर 7 टिक कर लो आंसर सी। देन प्रॉब्लम नंबर 8 द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। देखो सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 का टेबल क्या हो जाएगा 9 12 15। देखो ओरली भी आंसर निकाल सकते हो इसका 9 6 3 6 9 12 15। इसका आप समेशन कर दोगे तो आएगा आपका आंसर 45। नोट डाउन कर लो प्रॉब्लम नंबर 8 ऑप्शन नंबर ए। प्रॉब्लम नंबर 9 द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी 15 10 5 इज डैश डैश डैश। तो देखो क्या करना है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स मतलब S10 निकालना है हमें S10 निकालना है। फिर बाद में देखो एपी भी दिया है हमें तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स S10 निकालने के लिए क्या चाहिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट डाउन कर दो n की जगह 10 आ जाएगा a इज इक्वल टू 15 n इज इक्वल टू फिर से 10 एंड d इज इक्वल टू -5। तो कैलकुलेशन एक बार करके देख लो आंसर आ जाएगा आपका -75 दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नोट डाउन दिस 9 का आंसर ए। 10 का द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 1 nth टर्म इज 1 एंड सॉरी एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा एंड n टर्म इज 20 यहाँ 20 है 20 एंड nth टर्म and nth term is 20 ऐसा चाहिए था क्वेश्चन n term is 20 if Sn is equal to 399 then n is equal to what। तो देखो Sn की वैल्यू पता है हमें फर्स्ट टर्म पता है लास्ट टर्म पता है सिर्फ कैलकुलेट क्या करना है n। तो फॉर्मूला क्या बनेगा Sn is equal to n/2 t1 प्लस tn। तो Sn की वैल्यू क्या दी है हमें गिवन 399 इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर n ही कैलकुलेट करना है हमें। तो चलो n/2 t1 1 प्लस tn 20 तो 20 प्लस 1 21 तो 399 इंटू 2/21 इसका कैलकुलेशन कर दोगे तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो n की वैल्यू आ गई कैलकुलेशन के बाद 38। तो नोट डाउन दिस 10 का ऑप्शन बी। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। एपी क्या दिया है देखो -11 -8 -5 एंड सो ऑन अप टू 49। तो देखो पहले क्या करना है फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी मतलब इस सीक्वेंस में हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे। उन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से एंड से फोर्थ टर्म जो आ रही है वो हमें फाइंड आउट करना है। मतलब क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले तो n फाइंड आउट करने के बाद फोर्थ टर्म फ्रॉम दी एंड वो फाइंड आउट करते हैं। तो चलो n फाइंड आउट करेंगे। गिवन क्या है पहले तो एक सीक्वेंस दिया है -11 -8 -5 एंड 49। हमें लास्ट टर्म पता है मतलब tn इज इक्वल टू 49। a पता है दैट इज फर्स्ट टर्म -11 tn पता है a पता है एंड d कैसे कैलकुलेट करेंगे डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दैट इज -8 -11 तो क्या हो जाएगा -8 प्लस 11 दैट इज 3। तो हमारा डिफरेंस क्या बना 3। तो
टी एन के फॉर्मूले से हम एन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो ए प्लस एन माइनस 1d, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था फॉर टीएन। टीएन की वैल्यू क्या है 49, ए की वैल्यू -11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज 3। तो -11 यहां आ जाएगा तो +11, 49 प्लस 11 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 3 कर देता हूं यहां मल्टीप्लीकेशन में, यहां आ जाएगा डिवीजन में। तो बचेगा क्या राइट हैंड साइड पे n माइनस 1। तो 49 प्लस 11 60 बाय 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो इसका डिवीजन क्या आ जाएगा 20। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 20। n क्या बनेगा फिर हमारा 21। मतलब देयर आर टोटल 21 टर्म्स इन दिस गिवन एपी। तो हमें फोर्थ फ्रॉम द एंड, मतलब अगर ऐसे चले जाए हम अप टू 21, तो 21 से पीछे फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी 21 माइनस 4। तो देखो 21 छोड़ दिया, 20 छोड़ दिया, 19 छोड़ दिया, तो 18। पहले तो सीक्वेंस फ्रॉम एंड लिखता हूं मैं 21, 20, 19, 80। तो फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म क्या है 21, देन 1 2 3 4, तो लास्ट टर्म क्या बनेगी हमारी 18। तो हमें T18 फाइंड आउट करना है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। T18 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह 18 डाल दिया सिर्फ हमने। A की वैल्यू -11 प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू कॉमन डिफरेंस आया था हमारा D दैट इज 3, 17 इंटू 3 51, यहाँ -11 एज इट इज। तो -11 प्लस 51 आपका आंसर मिलेगा 40। तो नोट डाउन कर लो, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज 40 एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 21। नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया, इन एन एपी द 10th टर्म इज 46, द सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म इज 52, फाइंड एपी। मतलब गिवन क्या है, पहले तो देखो गिवन क्या है 10th टर्म दैट इज T10 इज इक्वल टू 46। देन अगेन क्या गिवन दिया है, सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म इज 52, मतलब T5 प्लस T7 इज इक्वल टू 52। एंड हमें क्या पूछा गया है, AP इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो AP बनाने के लिए, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक सीक्वेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए दैट इज A, एंड अगर डिफरेंस मिल जाएगा तो क्या बात, फर्स्ट टर्म डिफरेंस ऐड करेंगे, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे बना के हम AP बना सकते हैं। तो फाइंड आउट क्या करना है, A एंड P। हमें अब गिवन कंडीशन से ही A एंड P की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो T10 इज इक्वल टू 46, T10 का क्या आ जाएगा A प्लस n माइनस 1, मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब T10 की वैल्यू 46 इज इक्वल टू A प्लस 9d। इसका दे दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1, A प्लस 9d इज इक्वल टू 46। देन अगेन इस टर्म के लिए देखो T5 प्लस T7 इज इक्वल टू, T5 के लिए क्या आ जाएगा A प्लस n माइनस 1, मतलब 5 माइनस 1 इंटू डी, प्लस T7 के लिए A प्लस n माइनस 1, मतलब 7 माइनस 1 इंटू डी। तो A प्लस 4d, अगेन A प्लस 6d, तो क्या आ जाएगा 2A प्लस 10d। और हमें T5 प्लस T7 की वैल्यू क्या गिवन है 52। तो देखो यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा सिंप्लीफिकेशन क्या आ जाएगा 26 इज इक्वल टू A प्लस 5d। इसको दे दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मैं सिंप्लीफाई करके A एंड D की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे। लिखता हूं सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, सॉरी 1 क्या है वो पहले लिख देंगे, A प्लस 9d माइनस क्या आ जाएगा 26 इज इक्वल टू A प्लस 5d। साइन इन नोट हो जाएंगे, माइनस A और ये माइनस 5d। तो 46 माइनस 26 ये बनेगा 20 इज इक्वल टू प्लस A माइनस A विल बी 0, 9d माइनस 5d ये क्या आ जाएगा 4d।
तो देखो हमें डी की वैल्यू कितनी मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, देखो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 4, तो d इज इक्वल टू क्या बनेगा 5। मतलब हमें अब कॉमन डिफरेंस तो मिल गया। अब कॉमन डिफरेंस हम इक्वेशन 2 में डाल के देखते हैं और a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो चलो क्या हो जाएगा d इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है 26 इज इक्वल टू a प्लस 5 इंटू डी, डी की वैल्यू 5, तो 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25। तो a इज इक्वल टू 26 माइनस 25, तो a की वैल्यू क्या बनेगी 1। अब हम इससे सीक्वेंस बना सकते हैं। तो AP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। देन नेक्स्ट टर्म डिफरेंस क्या है 5 का, मतलब T1 प्लस 5 हमारी मिलेगी सेकंड टर्म, दैट विल बी 6। नेक्स्ट 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 5 16। दिस इज आर रिक्वायर्ड AP। लिख लो इसको। क्या किया, सिर्फ उसी से ही हमने A एंड D की वैल्यू फाइंड आउट की एंड A एंड D से ही हमारा सीक्वेंस बन गया। तो नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन AP हुज फोर्थ टर्म इज -15, नाइन्थ टर्म इज -30। तो देखो हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूरे सॉल्व किए, तो मैं आपको सिर्फ लॉजिक बताऊंगा क्योंकि हमारा प्रॉब्लम सेट बहुत बड़ा है। तो देखो क्या दिया है गिवन T4, दैट इज टर्म दिए फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 15 एंड देन T9 इज इक्वल टू क्या गिवन है -30। तो एज दैट ऑफ प्रीवियस एग्जांपल है, इसका भी जुगाड़ करेंगे। Tn के फॉर्मूले से T4 इज इक्वल टू A प्लस n-1, मतलब 4 - 1 इंटू डी। T4 की वैल्यू -15, तो क्या बनेगा A प्लस 3D। इसको बनाऊंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगा T9 इज इक्वल टू A प्लस 9 - 1D। तो ये क्या बन जाएगा T9 की वैल्यू -30 इज इक्वल टू A प्लस 8D। इसको दे दूंगा हम इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें A एंड D की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को 2 से सब्सट्रैक्ट करो। देखो सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, क्या हो जाएगा -30 इज इक्वल टू A प्लस 8D। देन -15 इज इक्वल टू A प्लस 3D। अब साइन इनवर्ट हो जाएंगे, माइनस और ये माइनस। 30 एंड 15, तो इसमें क्या हो जाएगा -30 प्लस 15, इसका साइन इनवर्ट हो गया +15, मतलब -15 इज इक्वल टू A माइनस A 0, ये कैंसिल हो जाएगा एंड 8D माइनस 3D ये बनेगा 5D। अब देखो D की वैल्यू मिल जाएगी हमें, D इज इक्वल टू क्या मिलेगा 15/5, दैट इज -3। इसको डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, उसका साइन माइनस, तो D इज इक्वल टू -3। D की वैल्यू मिली हमें -3। अब D को किस में सब्सटीट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 या 2 में करेंगे तो A की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा -15 इज इक्वल टू A प्लस 3D, D की वैल्यू -3, 3 इंटू -3 -9। तो A की वैल्यू क्या बनेगी -15 प्लस 9, A इज इक्वल टू -6। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, सिंपली सम ऑफ फर्स्ट 10th टर्म, मतलब S10 हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो S10 का फॉर्मूला क्या बनेगा 10/2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू A मतलब -6 प्लस n-1 मतलब 10-1 इंटू D दैट इज -3। तो इसका अगर कैलकुलेशन कर देंगे, चलो फटाक से करते हैं। 10/2 5, देन 2 इंटू -6 -12 प्लस 10-1 9, 9 इंटू 3 9 3 27, मतलब 9 इंटू -3 -27। तो -12 -27 ये क्या आ जाएगा -39। तो -39 इंटू 5 इसका कैलकुलेशन बनेगा -195। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर इन अ गिवन AP इज
माइनस 195। तो नोट डाउन कर लो इसको। तो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। क्या दिया है? 9, 7, 5 so on and 24, 21, 18 and so on are the two given APs। मतलब दो सीक्वेंस गिवन है हमें। If nth term of both the progression are equal, find the value of n and n term। तो देखो करना क्या है हमें, दो APs गिवन है। कौन कौन से? 9, 7, 15 एंड इंटू डैश डैश। सेकेंड AP कौन सा है हमारा? 24, 21, 18 एंड सो ऑन। तो इन दोनों के क्या दिया है हमें? nth टर्म आर बोथ इन अ प्रोग्रेशन ऑफ दीज टू सीक्वेंस द nth टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशंस आर इक्वल। मतलब इसका tn इसके tn से इक्वल आ रहा है। तो पहले तो tn कैलकुलेट करेंगे। tn के लिए क्या क्या चाहिए हमें? a एंड d। यहाँ 8 मतलब फर्स्ट टर्म 9 आ जाएगी। d इज इक्वल टू 7 माइनस 9 माइनस 2, नहीं 7 माइनस 9 तो बनेगा माइनस 2। यहाँ 15 नहीं है 5 है, तो चलो हाँ 7 माइनस 5 सॉरी 5 माइनस 7 माइनस 2 मतलब a बनेगा 9, डिफरेंस बन जाएगा हमारा माइनस 2। 7 माइनस 9 माइनस 2, 5 माइनस 7 माइनस 2। देखो यहाँ d भी मिल गया। तो t n यहाँ निकालते हैं इस सीक्वेंस के लिए एंड देन इस सीक्वेंस के लिए निकालेंगे। tn इज इक्वल टू a प्लस मतलब 9 प्लस n माइनस 1d। d की टर्म क्या है? माइनस 2। तो क्या हो जाएगा? 9 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो माइनस 2n प्लस 2। तो 9 प्लस 2 11 और माइनस 2n। तो tn इसका tn क्या आ जाएगा? 11 माइनस 2n। इसको देता हूं इक्वेशन नंबर 1। इस सीक्वेंस के लिए देखते हैं। तो a क्या है हमारा? 24 फर्स्ट टर्म। देन d क्या होगा हमारा? 21 माइनस 24 माइनस 3। देखो 18 माइनस 21 माइनस 3 तो d बनेगा माइनस 3। tn कैलकुलेट करते हैं। a प्लस मतलब 24 प्लस n माइनस 1 मतलब वही आ जाएगा। n ही कैलकुलेट करना पहले तो। n माइनस 1 इंटू माइनस 3 दैट इज d। तो क्या बनेगा? इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो माइनस 3n प्लस 3। तो 24 प्लस 3 27 माइनस 3n। तो tn की वैल्यू क्या आ गई सेकंड सीक्वेंस के लिए? 27 माइनस 3n। तो गिवन क्या है? उन दोनों सीक्वेंस के tn इक्वल है। मतलब क्या लिख सकता हूं मैं? फ्रॉम 1 एंड 2 लिखो यहाँ। फ्रॉम 1 एंड 2 लॉजिक बता रहा हूं सिर्फ आपको। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? 11 माइनस 2n इज इक्वल टू 27 माइनस 3n। तो क्या करना पड़ेगा? रीअरेंजमेंट। तो माइनस 3 यहाँ आ जाएगा तो 3n माइनस 2n एंड 27 माइनस 11। तो यहाँ बचेगा n। 27 माइनस 11 क्या हो जाएगा? 16। मतलब हमें n की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली। तो अब क्या करने वाले हम? n की वैल्यू तो मिल गए हमें, अब हमें tnth निकालना है। तो सेम t16 हो जाएगा। अब यहाँ 16 इज इक्वल टू, अब उन्होंने क्या दिया? दोनों सीक्वेंस मतलब दोनों प्रोग्रेशन का nth टर्म tn सेम है, मतलब t16 भी सेम होगा। तो हम t16 इसका भी लिख सकते हैं a एंड d और इसका भी। तो t16 के लिए क्या आ जाएगा? सपोज इसका लेते हैं a प्लस मतलब 9 प्लस n माइनस 1 16 माइनस 1 इंटू डी दैट इज माइनस 2। इसका कैलकुलेशन कर दो। 16 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 15। तो लिखेंगे 9 प्लस 15 इंटू माइनस 2 दैट विल बी माइनस 30। 15 इंटू माइनस 2 माइनस 30। तो t16 क्या आ जाएगा? 21 माइनस 21। नोट डाउन कर लो। क्या किया हमने? सिर्फ दोनों इक्वेशन का tn कैलकुलेट किया, उनको इक्वेट किया, देन हमें फाइंड हुआ n जो कि हमें कैलकुलेट करना था। देन हमने क्या कैलकुलेट किया? tn t16 n की वैल्यू 16। तो t16 कैलकुलेट हुआ हमारा माइनस 21। नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में? फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। मतलब t10 हमें फाइंड आउट करना है। पर किसमें से? एक एपी में से इफ द सम ऑफ थर्ड एंड एट टर्म इज इक्वल टू 7। मतलब थर्ड टर्म
एंड 8 टर्म क्या है इसकी 7, T3 प्लस T7 सॉरी T8 इज इक्वल टू 7। देन अगेन क्या दिया है सम ऑफ 7th एंड 14 टर्म, मतलब T7 प्लस T14, ये क्या दिया है -3। तो T10 हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो सम ऑफ 3rd एंड 8th टर्म इज 7, सम ऑफ 7th एंड 14 टर्म इज -3। T10 निकालने के लिए हमें ऑब्वियसली ये देखो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T10 चाहिए तो हमें a एंड d की भी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो a एंड d किससे कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों से। तो चलो करते हैं T1 प्लस T8 इज इक्वल टू 7। तो Tn का फॉर्मूला इसके लिए क्या बन जाएगा a प्लस n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 दैट विल बी 2d, प्लस इसके लिए क्या बनेगा a प्लस 8 माइनस 1 7d इज इक्वल टू 7। तो यहाँ क्या बन जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 7, 2a 2a 2d 7d 9d इज इक्वल टू 7। इसको लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। तो सेकंड इक्वेशन के लिए देखते हैं T7 प्लस T14 इज इक्वल टू -3। T7 के लिए क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1 दैट विल बी 6d, प्लस 14 के लिए a प्लस 13d इज इक्वल टू -3। तो a प्लस a 2a 6d प्लस 13d, 6d प्लस 13d ये क्या हो जाएगा 19d इज इक्वल टू -3। इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो हमें इक्वेशन 1 एंड 2 को सिंप्लीफाई करके a एंड d की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, मतलब तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 को 2 से सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब 2a प्लस 19d इज इक्वल टू -3। उसमें से क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे ये वाला इक्वेशन 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 7। सब्सट्रैक्ट साइन इनवर्ट 2a माइनस 2a इट विल बी 0, 19d माइनस 9d क्या हो जाएगा 10d इज इक्वल टू -3 एंड -7 ये बनेगा -10। तो d इज इक्वल टू -10 अपॉन 10, तो d की वैल्यू बनेगी -1। नोट डाउन कर लो इसको -1। अब d से है हमें a निकालना पड़ेगा, तो d को इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दो। तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 9 इंटू -1 इज इक्वल टू 7। तो 2a माइनस 9 इज इक्वल टू 7, -9 वहां जाएगा तो +9, 2a इज इक्वल टू 7 प्लस 9 दैट विल बी 16, देन a इज इक्वल टू 8। तो हमें मिल गया a की वैल्यू 8 एंड d की वैल्यू -1। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है फाइनली T10। तो T10 के लिए क्या हो जाएगा a प्लस a हमारा 8 प्लस n माइनस 1 दैट इज 10 माइनस 1 9 इंटू d की वैल्यू -1। तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 9, तो T10 बनेगा हमारा -1। नोट डाउन कर लो क्या क्या हमने सिर्फ गिवन कंडीशन से इक्वेशन बनाई, इक्वेशन सॉल्व करके a एंड d की वैल्यू फाइंड आउट की, देन T10 के लिए कैलकुलेशन किया। तो नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज -5। तो a क्या बन जाएगा -5। आगे रीड करता हूं, द लास्ट टर्म इज 45 मतलब Tn इज इक्वल टू 45। इफ द सम ऑफ ऑल नंबर्स इन एन AP मतलब जो सीक्वेंस में सारे नंबर्स है उनकी एडिशन समेशन क्या है 120, मतलब Sn इज इक्वल टू 120 वो भी गिवन है। देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर मतलब क्या फाइंड आउट करना है n फाइंड आउट करना है। अगेन व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस एंड d फाइंड आउट करना है। पहले तो n फाइंड आउट करेंगे एंड d, देन d फाइंड आउट करेंगे। तो n फाइंड आउट करने के लिए हमारा सिंपल Sn का फॉर्मूला क्या था, Sn इज इक्वल टू n/2 एंड इन ब्रैकेट T1 प्लस Tn। a मतलब क्या हो जाएगा T1 दैट विल बी फर्स्ट टर्म, Sn की वैल्यू 120 इज इक्वल टू n/2 इंटू T1 प्लस Tn मतलब -5 प्लस 45। देखो
-5 + 45 ये बनेगा 40। तो 120 ये मल्टी डिवीजन का, ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, एंड ये मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा डिवीजन में, इज इक्वल टू n। तो देखो क्या बन जाएगा, ये 20 से डिवाइड हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, एंड n इज इक्वल टू बनेगा हमारा 6। कैलकुलेशन आप करके देख लो, मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ। n इज इक्वल टू 6, मतलब देयर आर टोटल 6 टर्म्स इन एन एपी। लिखूंगा टोटल, आपको यहाँ वर्ड में लिखना पड़ेगा टोटल टर्म्स 6। देन क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। तो tn के फॉर्मूले से हम d भी कैलकुलेट कर सकते हैं। tn का फॉर्मूला a + n - 1 इंटू डी। tn हमें पता है क्या है, tn 45, एंड देयर आर 6 टर्म्स, मतलब टोटल कितनी n कितना है हमारा, n निकल के आएगा था 6, दैट इज a - 5 प्लस n 6 - 1 एंड d एज इट इज, क्योंकि d ही हमें कैलकुलेट करना है। तो 6 - 1 5, 45 इज इक्वल टू -5 प्लस 5d। तो ये -5 यहाँ आ जाएगा +5, 45 + 5 50 इज इक्वल टू 5d। तो d की वैल्यू क्या बन जाएगी, 50/5। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो d की वैल्यू मिलेगी हमें 10। तो नोट डाउन कर लो, डिफरेंस आ जाएगा हमारा 10, एंड देयर आर टोटल 6 टर्म्स इन एन गिवन एपी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ के बताता हूं। द सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू 36। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। मतलब एक सीक्वेंस है जो कि नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है। सीक्वेंस चालू हो रहा है हमारा, उसका सम, मतलब सीक्वेंस क्या दिया है, नेचुरल नंबर्स, उसका सम टोटल अप टू फाइनाइट वैल्यू, उसका सम क्या है, Sn गिवन है 36। एंड ऑब्वियसली नेचुरल नंबर्स सीक्वेंस सीरियली लेंगे तो डिफरेंस क्या बन जाएगा, 1, क्योंकि 2 - 1 1, 3 - 2 1। तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अ गिवन सीक्वेंस। तो Sn का फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, n/2 2a, लिखता हूं पूरा 2a प्लस n - 1 इंटू डी। अगेन Sn की वैल्यू पता है, d पता है, a भी पता है, a भी यहां लिखता हूं, दैट विल बी 1। तो Sn की वैल्यूज पुट डाउन कर देंगे, 36 इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू a, मतलब 2 प्लस n - 1 वैसे के वैसा रह जाएगा एज इट इज। देन d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो 36 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 प्लस n - 1 ब्रैकेट क्लोज। देन 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवीजन में, मल्टीप्लीकेशन में, 36 इंटू 2 इज इक्वल टू 2n, यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर, 2n प्लस n इंटू n - 1। तो देखो क्या हो जाएगा, 36 इंटू 2 ये हो जाएगा 72 इज इक्वल टू 2n प्लस, ये इसका कैलकुलेशन क्या बनेगा, n² माइनस n। तो 2n माइनस n, n बच जाएगा सिर्फ, तो n² प्लस n माइनस 72 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड जो सीखी थी वो यहाँ अप्लाई करनी है। तो फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म उनकी मल्टीप्लीकेशन, दैट विल बी -72। इसके ऐसे फैक्टर्स चाहिए मुझे जिनकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन +1 आनी चाहिए। क्या कर सकता हूँ, 9 एंड -8। तो 9 इंटू -8 -72, 9 -8 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, n² प्लस 9n माइनस 8n माइनस 72 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स, लास्ट 2 टर्म्स, फर्स्ट में से कॉमन आ जाएगा n, तो बचेगा क्या, n प्लस 9। अगेन यहाँ से -8 कॉमन, बचेगा क्या, n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो आगे कैलकुलेट करेंगे, n प्लस 9 एक ब्रैकेट बन जाएगा, एंड देन n माइनस 8 एक ब्रैकेट बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हम 0 से डायरेक्टली इक्वेट कर देंगे। तो n इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, पहले तो लिखता हूँ n प्लस 9
इज इक्वल टू 0 और क्या बनेगा n माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो यह क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू -9 और n इज इक्वल टू 8। नोट डाउन कर लो। अब उन्होंने क्या पूछा था, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन गिवन सीक्वेंस। ये क्या हो जाएगा, नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि यहां हमें दिख रहा है यही सीक्वेंस आगे बढ़ता चला जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम -9 नहीं शो कर सकते। तो क्या लिखेंगे आंसर, देयर आर टोटल 8 टर्म्स। लिखेंगे वर्डिंग में, देयर आर टोटल 8 टर्म्स इन गिवन एपी। नोट डाउन कर लो इसको। क्या किया हमने, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज पुट डाउन कर दी। तो देयर आर टोटल 8 टर्म्स इन गिवन एपी। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या है, डिवाइड 207 into 3 parts such that the numbers are in AP and the product of two smaller part is 4623। तो देखो 207 की ऐसी 3 हिस्सों में डिवाइड करना है हमें, मतलब 3 हिस्से बनाने हैं जिनको समेशन क्या आ जाएगा, एपी। मतलब ये तीनों जो हिस्से हमने 3 पार्ट्स इसके डिवाइड करके जो नंबर्स आए हमारे वो क्या आ रहे, एपी में। मतलब जो 3 पार्ट्स लिखता है, 3 डिवाइडेड पार्ट्स आर इन एपी। मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, तीनों को हम कंसीडर कर सकते। तो दैट 3 पार्ट्स विल बी a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, जैसे कि हमने 3.4 में प्रैक्टिस सेट 3.4 में सॉल्व किया था। तो 3 टर्म्स ये बन गए, तो इनके डिवाइडेशन ये बन गया, मतलब इनके एडिशन टोटल ये आनी चाहिए। मतलब a माइनस डी, ऐसा नहीं है यहाँ कि 207 को ऐसे डिवाइड करना है कि इनका पार्ट ए पे आ रहा है, नहीं। तो 207 के ऐसे 3 हिस्से बनाने हैं जो कि एपी में, तो बना दिया हमने 3 हिस्से। उनकी समेशन क्या आ जाएगी, 207, दैट इज a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 207 माइनस डी प्लस डी विल बी 0, देन a प्लस a मतलब 3a इज इक्वल टू 207। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारी वैल्यू, 207/3। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो a की वैल्यू मिलेगी हमें 6 9, तो a की वैल्यू बन जाएगी 69। नोट डाउन कर लो, a की वैल्यू बनी हमारी 69। तो आगे क्या करेंगे, d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हमें a माइनस डी, a एंड a प्लस डी की वैल्यू, मतलब तीनों नंबर फाइंड आउट हो जाएंगे। तो अगेन क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स। तो 2 स्मॉलर पार्ट्स कौन से बनेंगे, देखो a इंटरमीडिएट पार्ट है, a प्लस डी करेंगे तो बड़ा बन जाएगा, a माइनस डी करेंगे तो छोटा बन जाएगा। तो मतलब 2 पार्ट्स कौन से बनेंगे, a माइनस डी इंटू a इज इक्वल टू 4600, क्या गिवन वैल्यू 23। अगेन a की वैल्यू पता है हमें, पुट डाउन कर देंगे, 69 माइनस डी इंटू 69 इज इक्वल टू 4623। तो 69 मल्टीप्लीकेशन में वहां जाएगा तो डिवीजन हो जाएगी। तो 69 माइनस डी इज इक्वल टू 4623 डिवाइडेड बाय 69। इसका कैलकुलेशन आ जाएगा 67। आप क्रॉस चेक कर लो कैलकुलेशन। तो 69 माइनस डी इज इक्वल टू 67। तो d की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये यहाँ जाएगा तो 269 माइनस 67, तो वैल्यू बनेगी हमारी 2। a की वैल्यू मिल गई हमें 69, d की वैल्यू मिली 2। तो 3 नंबर्स क्या कैसे बनेंगे, a माइनस डी दैट इज 69 माइनस 2 दैट विल बी 67। देन a दूसरा नंबर क्या कंसिडर किया था, a इज इक्वल टू 69, तो 69 विल बी द सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर विल बी a प्लस डी दैट इज 69 प्लस 2 क्या आ जाएगा 71। मतलब 3 जो नंबर बनेंगे जिनको हमें 207 को डिवाइड किया था, वो 3 नंबर क्या बन जाएंगे, 67, 69 एंड 71। दिस इज द आंसर, नोट डाउन दिस। तो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। देयर आर 27 टर्म्स इन एन एपी।
द सम ऑफ मिडल थ्री टर्म्स इज 225 एंड द सम ऑफ लास्ट थ्री टर्म्स इज 429, फाइंड एपी। तो हमें एपी चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, हमें क्या लगेगा, ए चाहिए, डी चाहिए एंड लास्ट टर्म अगर होगी, मतलब यहाँ फाइनाइट सीक्वेंस है इसलिए T37 भी चाहिए। तो देखो अब ए एंड डी कहां से निकालेंगे, तो एज दैट ऑफ प्रीवियस एग्जांपल हमने सॉल्व किया था, जो गिवन कंडीशन है उसी से ही हम ए एंड डी कैलकुलेट करेंगे। तो क्या दिए कंडीशन, सम ऑफ थ्री मिडल थ्री टर्म्स इज 2 to 5। तो मिडल टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, देयर आर 27 टर्म्स, टोटल 37 टर्म्स है। ये कौन सा नंबर है, इवन या ऑड, ऑड नंबर का मिडल टर्म कैसे जानते हैं हम, n+1/d। तो मिडल टर्म क्या हो जाएगी, यहां लिखता हूं मैं फॉर मिडल टर्म n+1/d, सॉरी n/2, n+1 मतलब n की वैल्यू 27 +1/2, 38/2, 38/2 मतलब 38/2, इसका कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, 19 मिडल टर्म है। तो मिडल थ्री टर्म्स कौन से होंगे, इसके पिछला वाला है एंड इसका अगला वाला है, मतलब 20, 18, 19 एंड 20, ये हमारे तीन बनेंगे थ्री मिडल टर्म्स। तो इक्वेशन देखो क्या दिया है, उनकी समेशन हमें 225, मतलब T18 प्लस T19 प्लस T20 इज इक्वल टू 225 एंड अगेन और एक कंडीशन दी है, दैट इज सम ऑफ लास्ट थ्री टर्म्स। तो देखो 27 नंबर्स है टोटल सीक्वेंस में, 27 टर्म्स, तो लास्ट थ्री टर्म्स कौन से बनेंगे, 35, 36 एंड 37, सही है। तो T35 प्लस T36 प्लस T37 इज इक्वल टू क्या दिया है, 429। तो देखो इसको ही Tn के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, मतलब a प्लस n-1d, n क्या है 18, 18 - 1 दैट विल बी 17d। सिमिलरली इसके लिए क्या आ जाएगा, a प्लस 18d प्लस a प्लस 19d इज इक्वल टू 225। a क्या हो जाएगा एडिशन, 3a, 17d प्लस 18d प्लस 19d, इसका एडिशन क्या हो जाएगा 45d इज इक्वल टू 225। इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम, तो a प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन 18d इज इक्वल टू 75। हमने क्या किया, सिर्फ डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, तो a प्लस 18d इज इक्वल टू 75, इक्वेशन 1 बन गया। तो इक्वेशन 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे, क्या हो जाएगा, a प्लस 35 - 1 34d प्लस a प्लस 35d प्लस इसके लिए a प्लस 36d इज इक्वल टू 429। तो a 3a प्लस 34d प्लस 35d प्लस 36d क्या हो जाएगा, 105d इज इक्वल टू 429। तो देखो यहां भी हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 35d इज इक्वल टू 143, ये बनेगा इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से ही हमें a एंड d की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, लिखता हूं मैं सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 35d इज इक्वल टू 143 माइनस फर्स्ट इक्वेशन विल बी a प्लस 18d इज इक्वल टू 75। तो साइन इन्वर्ट कर देंगे पहले, तो a माइनस a 0 हो जाएगा, 35 माइनस 18d ये बनेगा 17d इज इक्वल टू 143 माइनस 75, 143 माइनस 735 क्या आ जाएगा, 68। तो d की वैल्यू क्या बन जाएगी, 68 डिवाइडेड बाय 17 एंड दैट विल बी 4, मतलब हमें कॉमन डिफरेंस मिल चुका है। तो कॉमन डिफरेंस को ही इक्वेशन 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन 1 में डाल के देख लेते हैं, चलो पुट d इज इक्वल टू 4 इन
1, दैट इज इक्वेशन 1। तो a प्लस 18 इंटू डी मतलब 4 इज इक्वल टू 75। तो क्या आ जाएगा, a प्लस 18 इंटू 4 72 इज इक्वल टू 75। तो a की वैल्यू बन जाएगी हमारी 3, 75 माइनस 72 दैट विल बी 3। देखो a भी बन गया, d भी बन गया, हमें लास्ट टर्म भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लास्ट टर्म क्या थी हमारी, a प्लस 36 d। तो देखो a t लिखता हूं पहले, t 37 इज इक्वल टू a प्लस 36 d। तो a की वैल्यू 3 प्लस 36 इंटू डी की वैल्यू क्या है 4। तो 36 इंटू 4 क्या आ जाएगा 144। तो 3 प्लस 144 इसका कैलकुलेशन क्या आ जाएगा 147। मतलब हमारी लास्ट टर्म दैट इज t 37 आ जाएगा 147। फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस 4। तो हमें AP फाइंड आउट करना था। तो आंसर AP इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस 4 है मतलब 4 ऐड करना पड़ेगा। 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4 11 अप टू विच लास्ट टर्म दैट इज 147। नोट डाउन दिस, यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए।